दिलीप कुमार। आज दोस्तों आपके लिए हम स्वतंत्रता आंदोलन का जितना भी 1885 से लेकर 1905 तक कितना भी महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है, सब आपके साथ एक साथ मिल जाएगा दोस्तों। आप इस चैनल पर बने रहे दोस्तों, वीडियो देखें पूरा, एक बार में दोस्तों समझ कर याद कर सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पर इंग्लिश भी और मैथ भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आप देखिए वीडियो, बताइए वीडियो कैसा है। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, घंटी को बजा दें, क्योंकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 और 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इतना की अवधि को जो आंदोलन को क्या कहा जाता है, तो उदारवादी चरण कहा जाता है। 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक की अवधि को उदारवादी कहा जाता है, उदारवादी। आगे दोस्तों, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। तो भारतीय इतिहास में 1885 प्रसिद्ध है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए और ह्यूम ने किया था, डफरिन के शासनकाल में किया था। उस समय डफरिन था जो अंग्रेज का गवर्नर था। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों। अगला है दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, क्यों प्रसिद्ध है, तो यह जो है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। जो आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो है, यहाँ पर कांग्रेस का जो है पहला अधिवेशन हुआ था। अगला दोस्तों, देखिए दोस्तों, 1885 और 1905 ईस्वी के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था। देखिए दोस्तों, उनके आंदोलन का जो मुख्य अंग था वह था संवैधानिक आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। आगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में की गई थी। तो देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो है मुंबई में हुई थी 1885 ईस्वी में। पहला अधिवेशन वहीं पर हुआ था। आगे दोस्तों, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया जो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, आगे है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो वह जो है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में बनी थी। 1885 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। ए ओ ह्यूम ने किया था, जिसको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे है दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 ईस्वी में वो पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंगाल विभाजन हुआ था इन्हीं के शासनकाल में 1905 ईस्वी में। आगे दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था। तो देखिए दोस्तों, पहले भारतीय का नाम जो था सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों। आगे है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो देखिए दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक जो है एलन ओटोक्विन ह्यूम ने किया था, जो इसको ए ओ ह्यूम भी कह सकते हैं शॉर्टकट में। आगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। तो हम आपको बताए थे ए ओ ह्यूम को ही हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। 1885 में यही कांग्रेस की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर सी। आगे दोस्तों, वह कौन सी प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। तो वह देखिए दोस्तों, प्रथम जो है दादा भाई नौरोजी भारतीय व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित किए गए थे। आगे दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है
3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं? दादा भाई नौरोजी। पहला, दादा भाई नौरोजी के बारे में बताना है। 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। सही बात है, इनको 3 बार चुना गया था। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये भी सही है दोस्तों। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक के जो लेखक किए हैं, रचना किए हैं, यही किए थे। तीसरा है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। ये दोस्तों नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना नहीं किए थे, यानी आंसर क्या होगा 1 और 2। उसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय तक पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि यहाँ पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने के लिए विवश हुए थे। हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का जो है स्थान बदल दिया गया पूना से मुंबई। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। आगे दोस्तों, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक जो लिखे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखे हैं। ए नेशन इन मेकिंग, नेशन को बनाएंगे अच्छा से। आगे दोस्तों, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वह देखिए दोस्तों कौन था। वह था देश के प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण, ये भी था पाश्चात्य विचार और शिक्षा, प्रेस और साहित्य भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्विश्लेषण, यह सभी था दोस्तों। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में ये सब था तत्व। आगे दोस्तों, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? तो देखिए दोस्तों, कौन कारण नहीं शामिल था, वह जो है ऑप्शन नंबर बी है, जो 1870 से 80 का द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध नहीं शामिल है। देखिए दोस्तों कौन कौन शामिल था। 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय प्रेस अधिनियम शामिल था। देख लीजिए दोस्तों, 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार, जब संपूर्ण भारत का अकाल चपेट में हुआ था तो शाही दरबार लगा था। और अगला है दोस्तों डी, देख लीजिए ये भी था। 1883 ईस्वी का एल्बर्ट विधेयक भी विवाद हुआ था। यानी दोस्तों खाली द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध इसके कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर है बी। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, आगे देखिए, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वह दोस्तों जो ब्रिटिश वायसराय था वह लिटन था, जो भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों विदेशी शासन के विरुद्ध। आगे दोस्तों, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, यह कब लागू हुआ था? तो यह दोस्तों लागू हुआ था 1878 ईस्वी में, जिसमें सिविल जो परीक्षा था सिविल वैधानिक जनपद सेवा का, उसका उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। आगे दोस्तों, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा हुआ था? तो इल्बर्ट बिल जो विवाद हुआ था दोस्तों वह हुआ था रिपन के शासनकाल में, जो बहुत ज़्यादा उभर गया था। आगे दोस्तों, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संघ के संस्थापक थे जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी, बीपीएससी में पूछा हुआ है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है वह किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। आगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलवादी नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, नरमवादी दल के नेता
वह है बाल गंगाधर तिलक। यह गरम दल के नेता थे, नरम दल के नेता नहीं थे। आगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताए थे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में डफरिन के शासनकाल में हुआ था। ये वो ह्यूम ने किया था, जिसको ये वो ह्यूम को ही हम लोग हॉर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन नरमपंथी में नहीं थे? तो नरमपंथी में दोस्तों नहीं थे वह बाल गंगाधर तिलक, यह गरम दल के नेता थे। आगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे असैनिक सेवा थे, असैनिक सेवक थे। आगे दोस्तों, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ के थे दोस्तों? तो शहरी क्षेत्रों से थे। आगे दोस्तों, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय के ने किया था? तो देखिए दोस्तों, बताए थे आपको, लॉर्ड कर्जन ने किया था। यह कर्ज चुकाने के लिए हम लोग को विभाजन कर दिया था। इस तरह याद कर लेते हैं, कर्जन माने कर्ज चुकाने के लिए 1905 ईस्वी में बंगाल को ही विभाजित कर रहा था। आगे दोस्तों, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमों में सजाइए दोस्तों। पहले कौन कौन हुआ था? तो देखिए दोस्तों, पहले हुआ था बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद हुआ था मद्रास महाजन, उसके बाद हुआ था इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग हुआ था, यानी 1 2 3 4 दोस्तों इस संगठन हुआ था। पहले बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरा मद्रास महाजन सभा, तीसरा इंडियन एसोसिएशन और चौथा है इंडियन लीग। आगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम थे दोस्तों, वह थे बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन नंबर डी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, मैंने उसका प्रथम अध्यक्ष थे मुस्लिम कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आगे दोस्तों, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था, वह भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले एकमात्र भारतीय दादा भाई नौरोजी, जिसको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। किसने कहा था कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। तो यह दोस्तों किसने कहा था? देख लीजिए दोस्तों, किसने कहा था? यह कहा था कर्जन ने। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती होती जा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। आगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तब देखिए दोस्तों, 1905 के जो बनारस का अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्ष जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे 1905 ईस्वी में। इन्हीं के अध्यक्षता के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो वह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है दोस्तों। आगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो था WC बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी। आगे दोस्तों, अगला है, भारत के पहले लोक संघ और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना जो हुई है वह हुआ है 1837 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। आगे दोस्तों, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी दोस्तों? तो वह जो है दोस्तों जमींदार के कल्याण के लिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 1। आगे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो वह दोस्तों जो था
लंदन में की थी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में कर चुके थे। आगे दोस्तों 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है महादेव गोविंद रनाडे ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करने के बाद बताइए कि कौन सही है। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था? नहीं दोस्तों, कहाँ बताए थे आपको कि मुंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन जो हुआ था आपको मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता की थी? तो हाँ, दूसरा अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी में की थी। तीसरा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 ईस्वी अधिवेशन में समझौता किए थे। हाँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा बात जान लीजिए दोस्तों। 1907 ईस्वी में कांग्रेस में विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में, जिसमें दो गुट में हो गया था, मुस्लिम और हिंदू। और लास्ट में 16 अधिवेशन में जो है ये सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था रास बिहारी बोस के अध्यक्षता में। दोस्तों लखनऊ में 1916 ईस्वी में ये लोग समझौता हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। इसके अनुसार दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो वह है दोस्तों डी डक्कन एसोसिएशन जो है एक याचिका प्रस्तुत की हाउस ऑफ कॉमन्स में और ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। आगे दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो दोस्तों सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए थे वह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे दोस्तों, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन था? देखिए दोस्तों, लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना का संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर था। आपको दोस्तों बताए थे कि लैंड होल्डर सोसाइटी किसके फायदे के लिए किया गया था? तो यह दोस्तों जमींदार के लिए किया गया था। ध्यान से दोस्तों वीडियो देखिए और पूरा याद करिए। अगला है दोस्तों मिलान करना है दोस्तों। इसको देखिए दोस्तों, आगे अच्छा से इसका दिखा देते हैं सब चीज़। देखिए दोस्तों, इसका है कि एक सूची से दूसरे सूची मिलान करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला है बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई थी और मद्रास नेटिव एसोसिएशन भी स्थापना 1852 में हुआ था और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो 1876 ईस्वी में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुआ था दोस्तों। यानी एक का एक, दो बी का 2 और सी का 3, डी का 4, यानी दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा 1, 1 2 3 4। आगे है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये भी मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 तक। देखिए दोस्तों इसका भी देख लेते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1884 ईस्वी में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 ईस्वी में हुआ था और कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। इसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, आगे है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में से अधिक महत्वपूर्ण थी? तो वह दोस्तों वह था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी कांग्रेस से जन्म के पहले ही। 2 लोग मिलकर किए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इन्होंने सर
इंडियन एसोसिएशन का। अगला है दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? तो देखिए दोस्तों, किस मुद्दे पर आंदोलन शुरू किया था? तो यह जो आंदोलन हुए थे दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक, ऑप्शन नंबर 1 है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए ये लोग किए थे आंदोलन। आगे दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, कितने ईस्वी में हुआ था? तो वह हुआ था 1883 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो विलय जो हुआ था 1886 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया था। आगे दोस्तों, फैन सूची से मिलान करना है। आइए दोस्तों, इसका मिलान आप लोग को करा देते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो है रहस्यमय उद्गम जो हुआ था, इसके संबंधित मत जो था पटाभी सितरमैया था। दूसरा है दोस्तों थियोसोफिस्टो का योजना जो है एनी बेसेंट की थी। और तीसरा है दोस्तों डफरिंग के षड्यंत्रकारी दिमाग का उपज जो है WC बनर्जी प्रतिपादित किया था। और चौथा है दोस्तों सुरक्षा का पाठ का सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय किए थे, यानी इसके अनुसार ऑप्शन ए। इसी प्रकार दोस्तों सब आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। बताइएगा वीडियो कैसा लगा दोस्तों। नहीं याद होता है दोस्तों दोबारा देखिए, अच्छा से याद कर लिए, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्जाम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।